शहर के बीटी फील्ड में भाजपाइयों ने भारी संख्या में ट्रैक्टर चालकों और मजदूरों के साथ प्रदर्शन और जनसभा की। मौके पर झारखंड सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की गई और बालू उठाव पर रोक को तानाशाही करार दिया। यहां इस जनसभा का नेतृत्व भाजपा जिला अध्यक्ष महादेव दुबे कर रहे थे। कार्यक्रम में पार्टी की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष कोडरमा सांसद अन्नपूर्णा देवी, पूर्व मुख्यमंत्री सह भाजपा दल के नेता बाबूलाल मरांडी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, पूर्व सांसद रविंद्र राय, पूर्व विधायक निर्भय शाहबादी, जयप्रकाश वर्मा समेत कई वरिष्ठ नेता मौजूद रहे। इस दौरान भाजपाइयों ने हेमंत सरकार पर हमला बोला। इस दौरान नेताओं ने कहा कि हेमंत सरकार के कार्यकाल में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है और सभी सत्ताधारी नेता कार्यकर्ता दलाली में लगे हुए हैं। जनता पार्टी जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, भ्रष्ट सरकार होश में आओ, भ्रष्ट सरकार होश में आओ। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और कोडरमा के भीड़ जरा सा भाई। अब भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और कोडरमा के निवर्तमान सांसद श्री जयमंगल राय जी से आग्रह करेंगे कि आप अपने, हम आपको नहीं देख पा रहे हैं संदीप। आज सभी ट्रैक्टर मालिक मजदूर अपने अपने काम छोड़कर आज यहाँ पे उपस्थित हैं। आज उनके साथ समस्या है। ये सरकार बड़े लोगों को तस्करी के लिए छूट दी हुई है और जो छोटे छोटे किसान मजदूर हैं अपने काम के लिए, अपने घर के लिए अगर बालू ले जाती है तो उनके साथ ज्यादती करती है। सरकार के अधिकारी उन पर केस करते हैं। आज आप जानते हैं, लगातार एक साल से आप देख रहे हैं जिस तरह से भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है। चाहे प्रखंड कार्यालय हो, अंचल कार्यालय हो, एक एक लोगों को वहाँ पे आवश्यकता होती है, लोग जाते हैं। चाहे जमीन का रसीद कटाना हो, बच्चों का जन्म प्रमाण पत्र बनाना हो या छोटे छोटे अन्य कार्य के लिए वहाँ दोहन शोषण होता है, लोगों को परेशान किया जाता है और सरकार मौन धारण की हुई है। इन मुद्दों को लेकर के हम सब लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं और जिस समय कार्यक्रम तय हुआ था उस वक्त जिला की ओर से लोगों ने बैठ करके और जब प्रशासन को सूचित किया तो फिर जिला अध्यक्ष ने हमें टेलीफोन करके बताया कि जिला प्रशासन की ओर से एक पत्र निर्गत किया गया और जिसमें से एक प्रकार से धमकी दी गई, अगर आप सब लोग आंदोलन करेंगे, कार्यक्रम करेंगे तो कोविड के तहत, कोरोना के तहत आप सब लोगों के ऊपर केस दर्ज किया जाएगा। तो हमने जिला अध्यक्ष को उस दिन ही कहा था कि भाई आप उसकी चिंता छोड़ दीजिए, अब उनका जो काम है वो अपना काम करेगी। हम सब लोगों का जो जिम्मेवारी है, दायित्व है, जनता ने हमें दिया है, हम सब लोग सामाजिक और राजनीतिक कार्यकर्ता है, तो हम सब लोगों का काम है कि जनता की सुविधा को बढ़ाना, जनता की तकलीफों को हमें दूर करना। तो निश्चित रूप से हम सब लोगों को कार्यक्रम करना है। वो चाहे वो केस करे, चाहे हम सब लोगों को जेल में डाल दे, हम लोग जेल में जाने के लिए भी तैयार हैं। जनता के जन मुद्दों को लेकर के कोई भी सजा भुगतने को हम सब लोग तैयार हैं। और मुझे आज प्रसन्नता है, जब पता चला कि हम आ रहे थे घर से, उसी समय लोगों ने कहा कि जगह जगह से टेलीफोन आ रहा था कि हम लोग का ट्रैक्टर को रोक रहा है। हमने तो कहा था कि जहाँ रोक रहा है कि वहीं पर रुक जाओ, वहीं पर रुक जाओ, देखें कैसे वो जाम को रोकते हैं। और जो लोग आ सकते हैं वो निश्चित रूप से आप गिरिडीह मैदान आप जरूर पहुंचे। और आज खुशी है कि इतनी बाधाओं के बाद भी, रोकने के प्रयास के बाद भी, डराने का, धमकाने का लोगों ने कोशिश की, लेकिन तब भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता आज यहाँ पर उपस्थित हुए। उसके लिए मैं आप सबको अपनी ओर से बहुत बहुत बधाई और बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। मैं इसलिए इस बात को यहाँ कह रहा हूँ क्योंकि ये लड़ाई तो हम सब लोगों ने शुरुआत की है।
1 साल तक हम लोगों ने राज्य की सरकार को समय दिया, मौका दिया, काम करो, जनता के लिए काम करो, लेकिन पूरे 1 वर्ष में कोई ऐसा काम उन्होंने नहीं किया जो ये कह सकते इस राज्य की जनता के लिए वो काम कर रहा हो। आप बताओ कि जहां सरकार एक और अपने तो रोजगार दे नहीं रही है, उन्होंने खुद वादा किया था कि सरकार हमारी बनेगी तो साल में 5 लाख लोगों को तुरंत रोजगार मिलेगा, नौकरी मिलेगी। अब तो वो चुप लगा दिया। उन्होंने वादा किया था कि जो MA पास है, BA पास है, 7,000 5,000 रुपया भत्ता उनको मिलेगा। उन्होंने उसको तो पूरा नहीं किया, बल्कि जो गरीब जो काम करते, आम जनता जो रोजगार के अवसर जहां सृजित होती है, उसको भी उन्होंने बंद करने की ये कोशिश की है। आज इस प्रदेश में कहाँ काम है? सरकारी काम तो सब कुछ ठप पड़ा हुआ है, बंद है, कुछ काम नहीं हो रहा। वो कहते हैं कि हमारे पास खजाने में पैसे नहीं है, काम नहीं कर सकते हैं। उसके लिए बार बार वो रोना रोते हैं। लेकिन जब यहाँ लोग अपने घर लोग बनाते हैं, जहाँ लोगों को रोजगार उपलब्ध करा रहे हैं, उस रोजगार से भी लोगों को बेरोजगार करने की वो साजिश कर रहे हैं, लोगों को ये परेशान कर रहे हैं। भाई हमने कहा कि अब बालू आप या तो ऑक्शन करिए, लोगों को उपलब्ध कराइए, लोग खरीदेंगे, कहीं कोई दिक्कतें नहीं है। आपकी खजाना में पैसा नहीं है तो सरकार जनता खजाना में पैसा भरने के लिए भी लोग तैयार है। लेकिन आप ऑक्शन भी नहीं करते, बालू भी नहीं उपलब्ध कराते हैं, और करते क्या है, अपने अगर घर लोग बनाते हैं तो आप उसके ट्रैक्टर को पकड़ लेते हैं, उसको जेल में डाल देते हैं, उसके ऊपर केस करते हैं, उसके ऊपर जुर्माना लेते हैं। बेचारा ट्रैक्टर तो वो लोगों ने लिया है, छोटे छोटे मजदूरों ने बैंकों से लोन लेकर के चला रहे हैं। आप उसको भी तंग करते, उनको भी परेशान करते। हमारी यहीं बगल में गांव में एक बालू का डंप बना हुआ है। वहां के कार्यकर्ता रोज आते थे, रोज शिकायत करते थे कि यहाँ सर सकरी नदी से बालू बिहार की ओर जाता है, आप उस पर कुछ करिए। तो एक दिन हमने गिरिडीह के माइनिंग ऑफिस से हमने बात की। हमने कहा कि ये बालू का डंप कहाँ से, वहां से चोरी हो रही है, किसने दिया है डंप, कहाँ से डंप के लाइसेंस मिला? तो कहा कि प्रदेश से मिला। हमने एक दिन प्रदेश से पता किया कि भाई आप डंप देते हैं, कहाँ से लोग बालू लाते हैं? तो उसके पास कोई उत्तर नहीं था, कहता है बंगाल से लाते हैं। हमने कहा कि अगर पूरे बालू डंप की जांच हो जाए सरकार की, तो आपको पता चलेगा कि इस राज्य में जितनी भी वो अफसर है या इस प्रदेश में सत्ता के शीर्ष पर बैठे हुए लोग एक भी बाहर नहीं बचेंगे, सब के सब लोग जेल जाएंगे। भवन निर्माण में लगे हुए हमारे मजदूर, राजमिस्त्री आज हताश और निराश हैं। सिर्फ एक यही विषय नहीं है हमारे पास। आज हताशा और निराशा का दौर अगर हम कहें तो हमारे किसान भाइयों को है, हमारी माता और बहनों को है, हमारे छात्र और नौजवानों का है, हमारे अभिभावकगण का है। आज कोई भी ऐसा वर्ग झारखंड में नहीं है जो हताशा और निराशा के दौर से नहीं गुजर रहा है। आज उसी हताशा और निराशा के दौर से झारखंडी जनता को ताकत देने के लिए आज भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला इकाई ने इन तमाम नेताओं की अगुवाई में संघर्ष करने का काम किया है। और यहाँ की आवाज झारखंड तक, झारखंड के रांची तक जाएगी। और निश्चित रूप से अगर इसमें बदलाव नहीं होता, अगर आप किसानों को न्याय नहीं देते, महिलाओं को न्याय नहीं देते, तो आपकी ईंट से ईंट बजाने का कुबत भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ता में है। और आज शंखनाद हो गया है, घंटी बज चुकी है। इसलिए हम निवेदन और प्रार्थना करना चाहते हैं कि सिर्फ यही वर्ग नहीं, और भी ऐसे वर्ग है। हमारी बात हुई थी, इशारों में कहा गया कि हम भी त्रस्त हैं, क्या करें। आज हमसे भी कहा जाता है कि हमको मंथली दो या इतने पैसे दो तो फलाना जगह तुम्हारी पोस्टिंग कर दी जाएगी। अगर हमको नहीं दोगे पैसे तो तुमको वहां पर सेक्रेटेरिएट में फाइल धोना पड़ेगा। बड़े बड़े पदाधिकारियों का जितने भी पोस्टिंग हो रही है, जितने
कितनी विपदा स्थापना हो रही है, बिना पैसे के नहीं हो रहे हैं। शर्म करो ये हेमंत सरकार, क्या करना चाहते हो? झारखंड को कहां ले जाना चाहते हो? अगर हिम्मत है, ये कोरोना काल में तो फेल किए ही। कोरोना में झारखंड की जनता त्राही त्राही कर रही। अगर तुम में हिम्मत है तो एक बार चुनाव करा के दिखा लो, देख लो कि जनता क्या चाहती है आज के दिन में। इसलिए तुम्हारा विसर्जन करने के पहले जनता को हम आगाह करना चाहते हैं। तुम्हारा विसर्जन करने के लिए हम महिलाओं, किसानों, छात्र, नौजवानों का आह्वान करना चाहते हैं कि जुटो, एक सूत्र में बनते हुए इस सरकार के विसर्जन की तैयारी करो, इसकी अर्थी निकालने की तैयारी करो। धन्यवाद। यहाँ जनसभा के बाद भाजपा नेताओं ने बालू घाटों की नीलामी करने समेत अन्य मांगों को लेकर डीसी को ज्ञापन भी सौंपा। अब होता क्या है कि सर इस इलाके में जमीन आदमी खेती का जगह में पति का नाम आ गया है, बहुत सारी ऐसा बात उसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। परेशानी आती है कि सर गैर मौजूदा जमीन पे बंदोबस्त जिस हिसाब उसको बंदोबस्त रहता है। आज पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत बालू घाट को नीलामी को लेकर, बालू तस्करी को बंद कराने को लेकर और स्थानीय समस्याएं, जो छोटी छोटी समस्याएं हैं, दाखिल खारिज में घूस बंद करो, कई तरह के भ्रष्टाचार के विरोध में आज हम लोग सर्कस मैदान में शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग प्रदर्शन किए। हजारों की संख्या में हमारे कार्यकर्ता एकत्रित होकर के हम लोग प्रदर्शन किए और उपायुक्त महोदय से मिलकर हम लोग कई बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपे और उपायुक्त महोदय के द्वारा हम लोगों को कहा गया कि आपकी सारे मांग पर हम लोग उचित निर्णय लेंगे और इस पर त्वरित कार्रवाई करेंगे। सभा में पूर्व विधायक लक्ष्मण स्वर्णकार, निवर्तमान मेयर सुनील पासवान, जीप उपाध्यक्ष कामेश्वर पासवान, नगर अध्यक्ष सदानंद वर्मा, नुनूलाल मरांडी, चुन्नू कांत, अशोक उपाध्याय, श्याम प्रसाद, रंजन सिन्हा, सुभाष सिन्हा, जितेंद्र कुमार, यदुनंदन पाठक, विनय शर्मा, देवराज, दिलीप वर्मा, दारा हाजरा, आशीष बॉर्डर, महेश राम, सुरेश मंडल, संजू सिंह, अंजू सोनी, नवीन सिन्हा, एजाज अहमद सोनू, देवनाथ राणा सहित कई भाजपाई उपस्थित थे।